हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत अग्रवाल फिर से अपने यूट्यूब चैनल हेमंत द एडी गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 के चैप्टर सर्किल की थ्योरम 10.11 लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो इस थ्योरम में एक वर्ड आया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो पहले हमें इसकी मीनिंग समझनी होगी। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्किल को टच करें उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आई बात? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्किल पे लाई करें उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो आमने सामने के एंगल होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। तो जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक टाइप का है। तो इसके जो आमने सामने के एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एंगल बी और एंगल डी आमने सामने हैं, और इधर एंगल ए और एंगल सी आमने सामने हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल सी इसका सम 180 के बराबर होगा, प्लस एंगल बी और एंगल डी का सम भी 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो गिवन में क्या है? एक ए बी सी डी है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यही हमने लिखा है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ ये करना है हमको। ठीक है, अब है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? बी को डी से और ए को सी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट हो गया ओ। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देंगे? जॉइन पॉइंट्स ए टू सी एंड डी टू डी। ठीक है, प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमें फिर से 10.9 थ्योरम को रिवाइंड करना होगा, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो कोड है ऊपर, उसके ऊपर के जो दो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर दो कोड लेके चलेंगे, ए बी और बी सी। तो अगर हम ए बी के ऊपर देखें तो हम देखते हैं कि दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल सी और एंगल, मतलब एंगल सी तो नहीं कहेंगे क्योंकि एंगल सी है दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमने इनकी नंबरिंग कर ली 1 और 2। तो चूंकि ये दोनों एंगल ए बी कोड के ऊपर की तरफ हैं तो इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और ये एंगल बना कौन रही है? कोड ए बी बाई कोड ए बी। ठीक है, अब हम कोड बी सी को लेंगे। अब देखिए बी सी के ऊपर कौन कौन से दो एंगल बन रहे हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इसको हम एंगल 3 नाम ले देते हैं और इसको हम एंगल 4। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम इस कोड बी सी को देखें तो इसके ऊपर एंगल 3 एंगल 4 बन रहे हैं, तो ये भी 10.9 थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम चीज, बस यहां पर क्या लग जाएगा? बाई कोड बी सी। तो ये आप इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ डॉट 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 कॉमा डैश लगा दिया है, लेकिन आपको ये पूरी लाइन अपने पेपर में लिखनी होगी। अब हम इन रिजल्ट्स को 1 और 2 मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? एडिंग
1 एंड 2। तो लेफ्ट को जोड़ेंगे लेफ्ट में, राइट को जोड़ेंगे राइट में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 बन के क्या हो गया, एंगल डी हो गया। एंगल 2 एंगल 4 को हम अलग अलग ही लिख दें क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए एंगल डी को तो मैंने ऐसे ही लिखा। अब एंगल 2 और एंगल 4 एक ही ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखें तो अगर मैं एंगल 2 और 4 में बी जोड़ दूं तो इन तीनों का जो सम होगा 180 बैठेगा, यस और नो। तो अब देखिए एंगल बी को तो हम खाली यहाँ पे जोड़ नहीं सकते एक साइड में, तो दोनों साइड हमें ऐड करना होगा। तो एंगल डी इज इक्वल टू, मैंने लिखा एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ एंगल बी जोड़ दिया। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री हो गई। तो एक तो पार्ट प्रूव हो चुका, हेंस प्रूव्ड। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा एक तरीके से इस थ्योरम का हाफ पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल सी का सम भी 180 के बराबर होगा। तो अब हम लेंगे पूरे क्वाड्रिलेटरल को एक साथ। तो यहां पर हम एक लाइन और लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। क्योंकि आपने 180 जो लिया है, क्यों लिया है, इस प्रॉपर्टी की वजह से, ये मेंशन करना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं हम क्या, कौन से पेयर की, एंगल ए प्लस एंगल सी की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वाड्रिलेटर लेना होगा ए बी सी डी। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हमें ये भी पता है, आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, यस और नो, यस। तो चलिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए, अब हम एंगल बी और एंगल डी को एक साथ ले सकते हैं। भाई एंगल तो हम कुछ भी ले लें, पेयर ले लें, तो सम तो 360 होना ही है। तो यहाँ पर हमने बी और डी को एक साथ लिखा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। बी और डी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दें, 180 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी 360 डिग्री। अब जब 180 डिग्री इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने ये दोनों रिजल्ट प्रूव कर दिए। तो ये तो हमने लिया, ये तो हमने किया कोड की हेल्प से, थ्योरम 10.9 की थोड़ी हेल्प ली, और ये हमने प्रूव किया क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।